जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी मार्ग में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार की रामसर साइट्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले 72वीं बीपीएससी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी की बिहार की हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे रामसर स्थल क्या होता है। रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल ऐसे आर्द्रभूमि वेटलैंड होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। वेटलैंड जो होता है, ये वेटलैंड होता है नदी, तालाब, झील, झरना, तटीय इलाका के पास जो दलदली भूमि भी होता है, इसमें ये सभी सम्मिलित होते हैं वेटलैंड, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत विशेष संरक्षण दिया गया है, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन इसको दिया गया है। रामसर कन्वेंशन हस्ताक्षर हुआ था 2 फरवरी 1971। इसका रामसर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ईरान का एक शहर है रामसर, इसलिए इसका नाम रामसर पड़ा। भारत सदस्य बना, कब बना भारत सदस्य? 1 फरवरी 1982 को भारत इसका सदस्य बना। विश्व आर्द्रभूमि कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार में वर्तमान में कितनी आर्द्रभूमियाँ हैं? वो बिहार में वर्तमान में 6 रामसर साइट्स हैं। 6 रामसर स्थल है, 1 मूल और 5 नए घोषित प्रस्तावित है। 5 नए घोषित हैं जिन्हें आज हम वीडियो में के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। 6 नए कौन कौन से रामसर स्थल है? बिहार के सभी रामसर स्थल विवरण हम इसमें पढ़ेंगे। ये एक टॉपिक है मेरा। यहाँ पे कुछ रामसर स्थल से कुछ पारिस्थितिक महत्व देख लेते हैं और प्रमुख खतरे एवं चुनौतियाँ इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है पारिस्थितिक महत्व क्या होता है? जैव विविधता व प्रवासी पक्षियों का बसेरा होता है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे मिलते हैं पशु पक्षी, बहुत सारे प्रकार के मिलते हैं। प्रवासी पक्षियों का है जो दूसरे शहर से, दूसरे महाद्वीप से हमारे यहाँ आते हैं, चाहे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसे प्रवासी पक्षी कहते हैं। बाढ़ नियंत्रण व भूजल पुनर्भरण, ये इसको हम समझ सकते हैं कि बाढ़ नियंत्रण, अगर कहीं भी पानी है तो वो उच्च स्थान से निम्न स्थान में आके भर जाएंगे और बाढ़ नियंत्रण हो सकता है। भूजल पुनर्भरण यानी कि यहाँ एक खाली स्थान है, दलदली भूमि है, यहाँ पे अगर पानी आ रहा है, भर रहा है, तो इससे भूजल जो होता है, भूमि के अंदर का जल जो कम होगा, इससे भर जाएगा। वहाँ के मात्रा में जो होगा, भूजल की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। स्थानीय मत्स्य पालन एवं आजीविका में वृद्धि होगी। लोग यहाँ मछली पकड़ सकते हैं आदि। लेकिन मछली पकड़ने के साथ साथ इसमें बहुत ही डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, बहुत ही नियम कानून लगे होते हैं। प्रमुख खतरे एवं चुनौतियाँ देख लेते हैं। अवैध अतिक्रमण होता है, कृषि विस्तार कर लेते हैं, जलकुंभी का अत्यधिक फैलाव व गाद होता है। जलकुंभी आप देखते हैं कि जहाँ पानी होता है, वहाँ पे बहुत सारे अन्य स्पीसीज यानी कि पादप स्पीसीज उगाते हैं जो इसको ढक लेते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं, अंदर पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं, उनको फलने फूलने में बहुत ही कम सहायता मिल पाता है। तीसरा इसमें है प्रदूषण, अवैध शिकार व जलवायु परिवर्तन। इसको बहुत सारे लोगों ने प्रदूषित कर दिया है आज के समय में, और जलवायु परिवर्तन के कारण भी ये प्रदूषित होते जा रहा है।
अब हम देखेंगे बिहार के सभी 6 रामसर स्थलों का संक्षिप्त विवरण करेंगे। हमने पहले ही बताया है कि इसमें 1 मूल है और 5 नए घोषित प्रस्तावित हैं। मूल कौन सा है जिसे 21 जुलाई 2020 में किया गया था? वो है कांवरताल या कांवर लेक, जो बेगूसराय में है। और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है बिहार का पहला रामसर स्थल। गोखुर हम आपको बता सकते हैं, अगर यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ पे कोई पड़ाव है, रुकाव है, अब तो यहाँ से आपको ये बेंड हो जाएगी और यहाँ से कट जाएगी भूमि और यहाँ से फिर चलना चालू हो जाएगी। तो यही होता है, गोखुर झील होता है। ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे नागी पक्षी अभयारण्य। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। 11 अक्टूबर 2023 को इसको किया गया था। मान्यता वर्ष है मानव निर्मित जलाशय है। शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय स्थल है। शीतकालीन, ये मान्यता वर्ष है। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में है। इसको भी 11 अक्टूबर 2023 को किया गया था। ये दोनों एक ही दिन किया गया था, दोनों जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ये नागी के समीप स्थित है। संयुक्त रूप से विशाल पक्षी आवास का निर्माण है। ये इम्पोर्टेंट है कि नागी पक्षी अभयारण्य मानव निर्मित है। ये नकटी जो है इसी के पास है, नागी के समीप स्थित है और दोनों जमुई में स्थित है और दोनों एक ही डेट में, एक ही वर्ष में स्थापित किया गया था। 11 अक्टूबर 2023 को, 11 अक्टूबर 2023 को। चौथा देखते हैं हम। चौथा यहाँ पे क्रम बदल गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं चौथा है आपको गोकुल जलाशय बक्सर में है और इसका वर्ष हो जाएगा 2025 में। 2025 में मान्यता इसको मिला है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? सिंचाई, मत्स्य पालन तथा जैव विविधता 50+ पक्षी प्रजातियों हेतु महत्वपूर्ण है। छठा देखते हैं। छठा है उदयपुर झील है छठा। उदयपुर झील ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, पश्चिम चंपारण, और मैं भी पश्चिम चंपारण से बिलोंग करता हूँ। इसकी मान्यता वर्ष है 2025। और ये होता है तराई क्षेत्र की प्राकृतिक आर्द्रभूमि, दुर्लभ जलीय वनस्पतियों का घर। तराई क्षेत्र क्या होता है? ये पहाड़ हो गया। ये पहाड़ों से सटे इसके समीप वाले क्षेत्र को ही तराई क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए ये नेपाल के समीप है। पश्चिम चंपारण, यहाँ पे पश्चिम चंपारण है और यहीं से नेपाल स्टार्ट होता है, तो इसलिए पश्चिम चंपारण से रिलेटेड है और ये पहाड़ी इलाका है, इसे सटे हुए है, इसलिए तराई क्षेत्र इसको कहा जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं छठा सबसे महत्वपूर्ण गोगाबिल झील है। ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। 2025 में इसे मान्यता दिया गया था। गंगा व महानंदा नदी तंत्र से जुड़ी है। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण है, गंगा एवं महानंदा नदी से जुड़ी है। सेंट्रल एशिया फ्लाईवे का प्रमुख पड़ाव होता है। ये हो गया आपको सारे 6 के 6 रामसर साइट्स, 6 के 6 रामसर साइट्स हो गए। एक बार हमारे से दोहरा लिए। पहला क्या है? कांवरताल, दूसरा नागी, तीसरा नकटी, चौथा गोकुल, पांचवा उदयपुर, छठा गोगाबिल। कांवरताल जो हुआ था 2020 में, नागी नकटी 2025 में, ये भी 2023 में, सॉरी, ये 2025 में, ये 2025 में, ये 2025 में। कांवरताल आपको हो गया बेगूसराय। नागी नकटी हो जाएगा जमुई। गोकुल जलाशय हो जाएगा आपको बक्सर। उदयपुर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। गोगाबिल आपको हो जाएगा आपको कटिहार। अब सबसे इम्पोर्टेंट उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम देख लेते हैं। बिहार के रामसर साइट्स हैं, इसका विस्तृत विश्लेषण हम देख लेते हैं। विस्तृत विश्लेषण में देखते हैं। पहला,
पहला हम देखते हैं कांवर तल झील है जो बेगूसराय में है और इसको 2020 में दिया गया था। उत्पत्ति एवं भूगोल की दृष्टि से हम देखते हैं यह बूढ़ी गंडक नदी, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यह बूढ़ी गंडक नदी के पुराने विसर्पण से बनी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकुर झील है। क्षेत्रफल है 2620, लगभग 2620 किलोमीटर होगा। अब देखते हैं हम पारिस्थितिकी, यह सेंट्रल एशिया फ्लाईवे का प्रमुख पड़ाव है जहाँ 100 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रमुख जीव यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं? प्रमुख जीव मिलते हैं साइबेरियन क्रेन, बार हेडेड गुज, सारस, ब्लैक आइविस, पेलिकन। पहला है यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है 2020 में मिला गया है। दूसरा और तीसरा हम देखते हैं नागी एवं नकटी है, पक्षी अभयारण्य है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और ब्यूरन है, ये दोनों मानव निर्मित जलाशय हैं जो एक दूसरे के निकट हैं और विस्तृत पक्षी कॉरिडोर है। महत्व क्या होता है, इसको हम पहले ही पढ़े हैं कि शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का प्रमुख गढ़ है। IUCN लाल सूची की कई संकट प्रजातियां आश्रय लेती हैं यहाँ पे। प्रमुख प्रजातियां क्या है? नॉर्दर्न पिनटेल गैड वॉल, कॉमन टील, सोवेलार, वार हेडेड गुज। ये आपको महत्वपूर्ण प्रमुख प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पे हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं 4, 5 या 6 यानी कि 4, 5 एंड 6 नवीनतम रामसर साइट स्थल जो 2025 में घोषित हुए हैं, उन्हें हम एक बार देखते हैं। पहला क्या है? गोकुल जलाशय, बक्सर में पड़ता है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। सिंचाई और पर्यावरण संतुलन का संगम है। यह स्थानीय मत्स्य पालन का आधार है। यहाँ 50 से अधिक स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उदयपुर झील हम देखेंगे। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है। हिमालय के तराई क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यहाँ दुर्लभ जलीय वनस्पतियों एवं जैव विविधता का अनूठा भंडार है। गोगाबिल देखते हैं। गोगाबिल जो कटिहार में है, 2025 में बना है और ये गंगा और महानंदा नदी तंत्र के विसर्पण से प्राकृतिक झील है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये प्राकृतिक है। यह सेंट्रल एशिया फ्लाईवे के प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय है। 150 पक्षी प्रजातियां हैं यहाँ पे। ये रहा विस्तृत विश्लेषण। अब हम इसके बारे में परीक्षा उपयोगी क्विक फैक्ट्स थोड़ा देख लेते हैं। क्विक फैक्ट्स में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। क्विक फैक्ट्स में देख लेते हैं जो आपको PPSC UPSC में भी पूछा जा सकता है। बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या 6 हो गई है। सबसे पहला कांवर दल 2020 में है। जमुई एकमात्र जिला ऐसा है जहां 2 रामसर स्थल नागी और नकटी स्थित है। नागी और नकटी मानव निर्मित है। ये पक्षी अभयारण्य है। और देखिए गोगाबिल जो है कटिहार में स्थित है, जो पूर्व में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। सामुदायिक रिजर्व भी घोषित किया गया है। कम्युनिटी रिजर्व, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कम्युनिटी रिजर्व गोगाबिल जो कटिहार में स्थित है, इसको घोषित किया गया है। उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण के तराई वनों के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये रहा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रामसर स्थल्स ऑफ बिहार। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड 20 या 25 ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जो इससे ही रिलेटेड होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। ये मेरा पहला वीडियो है चैनल का। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल को UPSC, जिसका नाम है UPSC मार्ग, इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पहला वीडियो है जिससे थोड़ी गलतियाँ हो भी सकती है।
आवाज़ थोड़ा कम इधर उधर हो गया होगा, और मुझे नहीं मालूम आपको कैसा लग रहा है। आई होप मैं अपना बेटर से बेटर करूं। आप कमेंट में बताइए क्या कमी है क्या नहीं कमी है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।